नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का द्वितीय पाठ अभ्यास एव परमो गुरु। इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। कश्चित बाला आसीत् कोई लड़का था। सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठते स्म। वह बंगाल प्रदेश में एकस्मिन् एक विद्यालय कॉलेज स्कूल पढ़ता स्म था। वह बंगाल प्रदेश के एक विद्यालय में पढ़ता था। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्। वह बहुत ही जिज्ञासु, जिसको बहुत जानने की इच्छा होती है हर चीज़ के बारे में, वह बहुत ही अधिक जिज्ञासु था। परंतु सः पठने कुशला न आसीत्। लेकिन वह पढ़ने में कुशल नहीं था, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। सा यत् पठति तत् विस्मरति स्म। वह जो पढ़ता वह भूल जाता। यत् मतलब जो, पढ़ती मतलब पढ़ना, वो विस्मरति भूलना स्म था। वह जो पढ़ता वह भूल जाता था। सहपाठिना तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। उसके जो सहपाठी थे, सहपाठी उसका उपहास करते थे, यानी सहपाठी जो उसके साथ के पढ़ने वाले थे उसका मजाक उड़ाते थे। सा चिंत्यति, वह सोचा, किम अहम मूर्खा अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मेरे भाग्य में पढ़ाई नहीं है, विद्या नहीं है। परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि, लेकिन मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मुझे तो पढ़ने की इच्छा है। तदा किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए। किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए। एकदा सह मार्गे एक कूपम अपश्यत। एक बार उसने मार्ग में एक कुआं देखा। कूपम मतलब कुआं, अपश्यत देखा। एक बार उसने मार्ग में, रास्ते में एक कुआं देखा। कूपस्य ऊपरी एका घटा आसीत्। कुएं के ऊपर एक घड़ा रखा था। सा घटस्य अधा एकम गर्तम अपश्यत। वह घटस्य अधा, उस घट के मतलब घड़े के अधा मतलब नीचे एक गर्तम मतलब गड्ढा, अपश्यत उसने घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। सा अचिंत्यत, उसने सोचा, इमं सुंदरम गर्तम कहाँ निर्मितवान, इतना सुंदर गड्ढा किसने बनाया। निर्मितवान मतलब किसने बनाया। सा मातरम अपृच्छत, उसने माता से पूछा। अपृच्छत मतलब पूछा। माता, अहम कूपे घटस्य अधा एकम गर्तम अपश्यत। मैंने कुएं पर, घटा से मतलब घड़े के आधा मतलब नीचे एक गड्ढा देखा। मैंने कुएं पे घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। तम गर्तम कहाँ निर्मितवान, वह गड्ढा किसने बनाया है। माता अवदत, माँ ने बोला, माता ने कहा, पुत्र, प्रतिदिनम भूयो भूयो घट स्थापनेन सा गर्ता निर्मिता। पुत्र, प्रतिदिन रोज, भूयो भूयो मतलब बार बार, रोज बार बार, घट स्थापनेन मतलब घड़ा रखने से वह गड्ढा बन गया है। पुत्र, रोज बार बार घड़ा रखने से वह गड्ढा बन गया है। सा बाला विचारमग्न अभवत, वह लड़का विचार मग्न हो गया। विचार में मग्न हो गया मतलब वह सोचने लगा। सा अचिंत्यत, यदि भूयो भया घटा स्थापनेन पाषाण शिलायाम गर्ता अभवत। वह सोचा, यदि भूयो मतलब अगर बार बार घट स्थापनेन घड़ा रखने से पत्थर की शिला में गड्ढा होता है, तदा किम पुनः पुनः पठनेन मम मति तीव्रा न भविष्यति। अब तदा किम मतलब तो क्या, पुनः पुनः मतलब बार बार, पठनेन मतलब पढ़ने से, मम मति मेरी बुद्धि, मम मतलब मेरी, मति मतलब बुद्धि, तीव्रा मतलब तेज नहीं होगी। यदि बार बार घड़ा रखने से, एक ही स्थान पर घड़ा रखने से पत्थर की शिला में गड्ढा हो जाता है, तो क्या बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तीव्र नहीं होगी। इति विचार्य सा विद्याभ्यासे संलग्ना अभवत। यही विचार करके या सोच करके उसने विद्या का अभ्यास
शुरू कर दिया, यानी विद्या के अभ्यास में संलग्न हो गया, यानी कि एकदम जुट गया पढ़ाई में। विद्याभ्यास संलग्नत्वत्, विद्या के अभ्यास में अपना संलग्न हो गया, बिजी हो गया। सा पुनः पुनः पाठान अपवट, सा पुनः पुनः पाठान अपठत, वह बार बार पाठ को पढ़ता था। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्, बार बार लिखने का भी प्रयास करता था। एक बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ते ही हैं, लेकिन वो उसने क्या किया, अपनी बुद्धि को तीव्र बनाने के लिए पहले बार बार उसने पाठ को पढ़ा, फिर बार बार उसने लिख कर अभ्यास किया, लिख भी अभ्यास किया। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, सा बुद्धिमानवत्, वह बुद्धिमान हो गया। सा परीक्षायाम विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान, उसने परीक्षा में एक विशेष स्थान भी प्राप्त किया। अधुना तस्य सहपाठिना तस्य उपहासं न कुर्वन्ति, उसके जो सहपाठी थे, अब अधुना मतलब अब उसके सहपाठी, तस्य उसका, उपहास मजाक, ना कुर्वन्ति नहीं करते थे। अब उसके सहपाठी उसका मजाक नहीं करते थे, इस्म नहीं करते थे, अपितु आदरम कुर्वन्ति सम, बल्कि उसका आदर करते थे। सत्यम एव अस्ति, सत्य ही है, सत्य एव मतलब ही, अस्ति मतलब है, सत्य ही है। अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु, अभ्यास ही परम गुरु है। इसी के साथ बच्चों आपको मैंने द्वितीय पाठ का हिंदी में अनुवाद बताया। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।